मेरे भाई मैंने कहा था उसे कि उसके अलावा कोई नहीं है मेरा। उसने इस बात को मजाक मान लिया। मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैंने उसकी बातों से पहचान लिया। खेल बना दिया उसने जज्बातों का मेरे। कोई मोल नहीं रखा प्यार का। मैं सिर्फ उसका था मेरे भाई, और वह पागल बना रही थी 4 बार। बचा कुछ नहीं मेरी जिंदगी में अब, पर देखियो मैं फिर भी बदल के दिखाऊंगा तकदीर अपनी। और उससे कहना चाहूंगा, अगर कोई पूछे ना कि बेवफा कैसे होते हैं, तो कसम है तुझे झूठ नहीं बोलेगी और दिखावेगी उन्हें तस्वीर अपनी। की कदर करा करो अपनी माँ की कदर करा करो अपनी माँ की। जब यह सारी दुनिया थारे खिलाफ खड़ी होगी, वह फिर भी थारे पक्ष में खड़ी पाओगी। बाकी हर कोई थारे में लाख कमी छाट जागा, और रूह कांप जा जब माँ कवे बेटा यह दुनियादारी किसी है, मेरे जाए बाद मेरा पाट जागा। काफी दिन हो गए हैं तुझे देखे, ये दर्द मैं कब तक सह पाऊंगा। अब मैं पागल हो गया हूँ, एक रोज एक पल में खामोशी में मारा जाऊंगा। दिल का दर्द बताया नहीं जाता, गमों का किस्सा सुनाया नहीं जाता। ठीक से देख लो इस चेहरे को, क्योंकि बार बार कफन हटाया नहीं जाता। औरतें अक्सर कह देती हैं कि मर्द ने ये नहीं किया, मर्द ने वो नहीं किया, मर्द ये नहीं लाया, मर्द वो नहीं लाया। लेकिन एक बात बताऊं, जबान चलाने में और जिंदगी चलाने में धरती आसमान का फर्क होता है। जबान चलाने में केवल जीभ हिलती है, और जिंदगी चलाने में आदमी की दुनिया हिल जाती है। दुनिया हिल जाती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश जरूर कर लेना, क्योंकि गलत फहमी से अच्छे अच्छे रिश्ते बिखर जाते हैं। पता है रोज दोस्तों से मिलना क्यों जरूरी है? दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले ही आ जाते हैं कुछ दोस्त यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। चरित्रहीन लड़कियों को हमेशा ये घमंड रहता है कि हमारे ऊपर तो हजारों लड़के मरते हैं, और बेशक मरते भी होंगे, क्योंकि वो क्या है ना, झूठे बर्तनों को चाटने के लिए आवारा कुत्ते हमेशा तैयार बैठे ही रहते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। 6 महीने बाद उसने अनब्लॉक किया मुझे। रात को 3 बजे फोन की जब उसकी घंटी बजी तो पूरा हाथ शरीर कपने लगा। ना कोशिश करते हुए भी मैंने उसका फोन उठाया। कुछ देर सन्नाटा था। मन कर रहा था मैं बोलूं, लेकिन उधर से शांति थी। कुछ देर बाद सिसकने की आवाज आई। मैंने सोचा कि शायद इतने दिन बाद कॉल आया तो रो रही होगी। मुझे उम्मीद थी कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन उधर से ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मन में ये था ना कि यार हो जाएगा सही से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बस ये जानने के लिए कॉल की थी कि तुम अभी पहले ऐसे फोन उठा ले रहे हो एक रिंग में। वो इंसान का इरादा आने का नहीं था, बस ये जानने का था कि क्या अब भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। रात को 3 बजे एक दिल में उम्मीद जगी थी कि शायद अब सही हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान जा चुका होता है ना, तो आने का कोई मतलब नहीं होता। मैं आज भी उतना ही इंतजार करता था जितना पहले था, पर उसे फिक्र नहीं थी। उसे तो इस बात की फिक्र थी कि आज भी मैं उसके एक कॉल पे नहीं उठा रहा हूं। उसकी अपनी मर्जी थी, और फिर उसने कॉल कट कर दिया। दोबारा मैंने कॉल किया तो फिर से नंबर ब्लॉक हो चुका था। तो बात यह है कि यार इंसान जब चला जाता है ना, तो आने की उम्मीद करना बेकार है। आप उम्मीद करके रह जाते हो कि यार इंसान आएगा आएगा, लेकिन गलत है यार, नहीं आएगा वो इंसान।
एक बार आप ब्लॉक लिस्ट में चले गए ना तो समझो कि रिश्ता खत्म है। एक उम्मीद भी क्या अजीब होती है ना, जब आती है तो पूरा लगता है कि जिंदगी बदल गया, और जाती है तो लगता है कि जिंदगी खत्म हो गया। तो इंसान जो चला गया वो चला गया, आने की उम्मीद करके अपना टाइम बर्बाद मत करो, सिखाता है इंसान को। सफलता, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, टाइम लगता है। आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी वो मेहनत बेकार चली गई। टाइम लगता है। जैसे आज बीज बोया, कल वो पेड़ नहीं बन सकता है, उसे टाइम लगता है। डेली छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। प्रयास करते रहिए, बस उसको बीच में मत छोड़िए। लोग क्या कहते हैं इस पर हमें ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लेकर आती है और वही सफलता का राज होती है ना।